नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम पर। आज मैं ईबीएस पैडागोजी का क्लास आपके लिए शुरू कर रहा हूं। आज से मैं आपकी ईबीएस पैडागोजी क्लास में डेली लूंगा। ये देखिए, यह पेपर जो आपका है यह 30 नंबर में पूछा जाता है। यदि आप ईबीएस के पैडागोजी को यदि आप नहीं पढ़ते हैं, आप ईडीएस पैडागोजी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उसे सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आप सही से सॉल्व करते करते कहीं ना कहीं आप जाकर उसमें मिस्टेक कर देते हैं और आपका क्वेश्चन बन नहीं पाता है। यदि आप ईबीएस पैडागोजी की तैयारी यदि आप हमसे जुड़ के कर लेते हैं, मैं गारंटी देता हूं कम से कम आप 30 में कम से कम 22 से 25 नंबर सही से आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके लिए जी पैडागोजी क्लास में हिंदी पैडागोजी क्लास शुरू कर चुका हूं। इसके बाद मैं संस्कृत पैडागोजी क्लास में आपको दूंगा। यदि आप अब तक यदि पैडागोजी नहीं पढ़ते थे या नहीं क्लास कहीं मिल पाता था तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको डेली यहाँ पे कोई ना कोई क्लास आपको मिलेगा। ठीक है, आइए ज़्यादा बातें ना करते आपकी क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए ईबीएस पैडागोजी जो आपका पहला इसमें जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? वो मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड। आइए देखते हैं। देखिए परिवार किसे कहते हैं? परिवार को इंग्लिश में फैमिली कहते हैं, जो लैटिन भाषा के फैमुला शब्द से बना है, जिसका संबंध किससे है? नौकर से है। किसका संबंध नौकर से है? फैमुला शब्द का है, न कि फैमिली का है। ठीक है, मार्डेक के अनुसार परिवार एक सामाजिक समूह है। मार्डेक महोदय ने क्या कहा था? परिवार को एक सामाजिक समूह कहा था। एंडरसन के अनुसार परिवार में जन्म लेना तथा परिवार को बढ़ाना क्या है? परिवार है। गोराल्ड के अनुसार देखिए दो भिन्न लिंगों के वयस्कों का समूह क्या है? परिवार है। गोराल्ड ने क्या कहा था? दो भिन्न लिंगों के वयस्कों का समूह क्या है? परिवार है। देखिए यह परिभाषा आप अपने दिमाग में याद रखेंगे। आपको यह परिभाषा देके पूछेगा यह कथन किसका है, आपको बताना होगा। ठीक है, आगे देखिए। परिवार वह है जिसमें रहने वाले लोगों के मध्य रक्त संबंध पाया जाता है। परिवार क्या है? जिसमें रहने वाले लोगों के मध्य क्या है? ब्लड रिलेशन पाया जाता है, रक्त संबंध पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। आगे देखिए, आकार के आधार पर परिवार का विभाजन। देखिए आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है वह आकार के आधार पर ही परिवार का विभाजन पूछा जाता है। वैसे तो गरीबी के आधार पर हो गया, बहुत तरीके से परिवार का विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या आकार के आधार पर परिवार का विभाजन पढ़ेंगे। देखिए आकार के आधार पर परिवार का विभाजन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। एकल परिवार किसे कहते हैं? देखिए वह परिवार जिसमें पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे रहते हों। एकल परिवार हम उसे कहेंगे जिसमें पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, उसे क्या कहेंगे? हम एकल परिवार कहेंगे। संयुक्त परिवार देखिए क्या होता है? वह परिवार जिसमें 2 या 3 वंश एक साथ रहते हों, उसे क्या कहते हैं? हम संयुक्त परिवार कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त परिवार कहेंगे। एकल परिवार वो हो गया जिसमें पति पत्नी उनके अविवाहित बच्चे। इसको आप ध्यान से देखिएगा, अविवाहित बच्चे। एकल परिवार के गुण, व्यक्तित्व विकास के अवसर। देखिए जो एकल परिवार होता है उसमें क्या था? जो व्यक्ति होता है उसके विकास के अवसर क्या है? सर्वाधिक होते हैं। उसके व्यक्तित्व विकास के अवसर जो सर्वाधिक होते हैं। पारिवारिक कलह से मुक्ति। देखिए एकल परिवार में क्या था? पारिवारिक जो झगड़ा होता है, जो कलह होता है, वो बहुत कम हो जाता है, जिसके आसार बहुत कम होते हैं या बहुत कम होता है। यदि आपका परिवार एकल है तो आपको रोज की जो झगड़ा कचाइन वगैरह वगैरह जो भी है वो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। देखिए बच्चों के अधिक लालन पालन। एकल परिवार क्या था? बच्चों को आप अधिक मानती हैं, अधिक लालन पालन होता है। यदि आप संयुक्त परिवार में हैं, एक घर में यदि 10 बच्चे हैं तो बच्चों का जो अधिक लालन पालन नहीं होता है। यदि घर में एक ही बच्चा है तो उसका अधिक लालन पालन होता है, लोग उसे अधिक लाड प्यार करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, निर्णय लेने की आजादी। यदि आप एकल परिवार से बिलोंग करते हैं तो आप क्या निर्णय लेने के स्वतंत्र हैं। आपका इच्छा, आपकी जो इच्छा हो आप उस प्रकार का निर्णय लीजिए, आपका जो विचार हो आप वैसा कार्य करिए। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। यह पैसा आप कहाँ खर्च कर दिए, क्यों खर्च कर दिए, कैसे खर्च कर दिए। ठीक है, आपसे कोई रोक टोक नहीं होता है वहाँ पे। आप क्या, आप अपने लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, कुरीतियों का अभाव, आप अपने कार्य को अपने तरीके से कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई रोकने वाला नहीं होता है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करिए, समाज क्या कहेगा। आप अपने परिवार में जैसा चाहे आप वैसा कर सकते हैं। देखिए एकल परिवार का जो गुण था मैंने बता दिया है। देखिए एकल परिवार कुछ दोस्त भी हैं, उसे चर्चा करते हैं। आइए देखिए एकल परिवार के दोस्त। देखिए संकट की दृष्टि से अनुपयुक्त। एकल परिवार, यदि आप अपने परिवार को एकल परिवार के रूप में रहते हैं या एकल परिवार के साथ यदि आप रहते हैं, क्या संकट की दृष्टि से आपका परिवार अनुपयुक्त है। मान लीजिए रात में यदि आपके किसी परिवार मेंबर का तबीयत खराब हो गया है, यदि आप एकल परिवार में हैं तो आपके साथ क्या होगा? उस समय रात में कोई नहीं होता है। आप उसे कैसे हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे या कहाँ दिखाएंगे, कोई विचार विमर्श परामर्श तत्काल कोई नहीं दे पाता है।
आपके लिए क्या है, संकट की दृष्टि से अनुपयुक्त होता है। यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो कोई ना कोई चाचा भतीजा भाई कोई ना कोई आके खड़ा हो जाता है, क्या हुआ भैया चलिए हम चल रहे हैं आपके साथ। भले वो आपको पैसा रुपया दे ना दे, लेकिन उस समय आपके तुरंत आपके पास 5-10 मिनट के अंदर वो आ जाता है। आपको क्या है, थोड़ा सा साहस मिल जाता है। आगे देखिए, बच्चों के देखभाल का अभाव। यदि आप एकल परिवार में हैं तो बच्चों के देखभाल के अभाव की कमी होती है। मान लीजिए आप पति पत्नी दोनों लोग सर्विस कर रहे हैं। यदि आप एकल परिवार से हैं, पति पत्नी दोनों लोग सर्विस कर रहे हैं, जैसे ऑफिस के या स्कूल का विद्यालय का जब भी टाइम होगा उनका, वो तो सर्विस के निकल जाएंगे, लेकिन बच्चों को घर पे कौन देखेगा। एकल परिवार में यदि है तो बच्चों को कौन देखेगा। एकल परिवार की परिभाषा यही होती है, माता पिता उनके अविवाहित बच्चे, उसमें दादा दादी नहीं है। जब दादा दादी नहीं है तो बच्चों को देखेगा कौन, ये समस्या होती है। क्या बच्चों की देखभाल का अभाव हो जाता है। स्वार्थ की प्रबल भावना, अगला पॉइंट होगा स्वार्थ की प्रबल भावना। एकल परिवार क्या था, स्वार्थ की भावना प्रबल होती है। देखिए संयुक्त परिवार के गुण व दोष। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, वो परिवार जिसमें 2 या 2 से अधिक वंश एक साथ रहते हैं उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार के गुण देखिए निम्नलिखित है, इसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चरित्र निर्माण में सहायक। संयुक्त परिवार है तो क्या होगा, जो भी बालक है या जो लोग उसमें रहते हैं क्या है, उनका चरित्र निर्माण अच्छे से होगा। लोग उसे प्रॉपर अपने गाइडेंस में रखेंगे, उसे उचित मार्गदर्शन देंगे, उचित सलाह देंगे, जिससे क्या उसका चरित्र का निर्माण अच्छे से होगा। देखिए श्रम का विभाजन। यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो जायज बात है कि सभी लोगों को काम आपस में बटा होगा। आपको फला दिन यह कार्य करना है, आपको फला दिन यह कार्य करना है। बच्चे के लिए भी कार्य बटा होता है, तुम यह कार्य करोगे डेली, तुम यह कार्य डेली करोगे, ठीक है। एक तरीके से श्रम का विभाजन होता है जिससे सभी लोग अपने कार्य को सुचारू रूप से करते हैं। यदि वही एकल परिवार होता है तो क्या था, वर्कलोड बढ़ जाता है, सारा कार्य आप ही को देखना होता है। देखिए नागरिक गुणों का विकास। यही यदि आप अकेले यदि एकल परिवार में रहते हैं तो आप क्या होगा, आप कहीं ऑफिस वगैरह चले जाते हैं, फिर घर पे आते हैं, थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं, आप बच्चों के साथ उतना समय नहीं दे पाते हैं। वही संयुक्त परिवार होता है, कोई ना कोई बच्चे के साथ हमेशा आपको मिल जाता है देखभाल करने के लिए या उसे कुछ बताने के लिए, या बच्चा क्या कर रहा है, सही कर रहा है गलत कर रहा है, उसे सलाह देता रहता है संयुक्त परिवार में। लेकिन एकल परिवार में ऐसा हो नहीं पाता है। देखिए आर्थिक अपव्यय पे रोक। देखिए यह क्या, आर्थिक अपव्यय पे रोक। जैसे कि आप संयुक्त परिवार में हैं तो आर्थिक अपव्यय आपका बहुत कम होगा। यदि आप अपने संयुक्त परिवार से बिलोंग करते हैं, यदि आपने एक फ्रिज लेके आया, एक फ्रिज का उपयोग आपके परिवार में जितने लोग होंगे सभी लोग करेंगे। 10, 12, 15, 20 लोग भी आपके फ्रिज का उपयोग कर सकते हैं। फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, और भी ऐसे बहुत संसाधन है, या एक हैंडपंप ही क्यों ना हो गया, ठीक है, जिसका उपयोग सभी लोग ही कर लेते। एक ही सामान का उपयोग सभी लोग कर लेंगे, क्या होगा, जिससे आपका धन बचेगा। यदि आप संयुक्त परिवार से बिलोंग करते हैं, एक फ्रिज ला दिए, आपके चाचा चाची, बड़े मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, छोटे भाई बहन, जितने भी लोग हैं उनका कार्य चल जाता है। यही एकल परिवार है, क्या था, आपका धन अधिक खर्च होता है। संयुक्त परिवार में क्या था, आपका धन जो है बच जाता है। भावनात्मक सहयोग। देखिए क्या होता है कि आपको एकल संयुक्त परिवार में भावनात्मक सहयोग अधिक मिलता है। यदि वही जो रात में तबीयत खराब हो गया, कोई न कोई आके आपके सामने खड़ा हो जाता है, आप क्या एक तरीके से भावनात्मक सहयोग मिल जाता है। भले वह आपके साथ कुछ करे या न करे, फिर भी वो आपके लिए खड़ा होते हैं, जिससे आपका साहस बढ़ जाता है, ठीक है, और अपने कार्य को आप सुचारू रूप से कर लेते हैं। देखिए एकल परिवार के दोस्त, संयुक्त परिवार के दोस्त। एकल परिवार के दोस्त पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे संयुक्त परिवार के दोस्त, संयुक्त परिवार के प्रमुख दोस्त देखिए कौन कौन है। पारिवारिक कलह। यदि आपका परिवार संयुक्त है तो क्या होता है, उसमें छोटे छोटे झगड़े लड़ाई वगैरह आपको देखने के मिल सकते हैं, जिससे क्या था, बच्चों के ऊपर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। स्त्रियों की दुर्दशा। संयुक्त परिवार का तो स्त्रियों की दुर्दशा हो जाती है। क्या था, उनके ऊपर वर्कलोड इतना बढ़ जाता है कि वो वहाँ पे स्त्रियों की दुर्दशा हो जाती है। वहाँ पर क्या दाजा ऋषि वगैरह आप सब जानते होंगे, बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए और क्या है, बालकों के विकास में बाधक। संयुक्त परिवार में क्या, बालकों का आप समुचित विकास नहीं हो पाता है। वहाँ पे तमाम तरह की झगड़ा लड़ाई, तमाम तरह की बातें चलती हैं, जिससे क्या बालकों का विकास प्रभावित होता है। आप चाहकर भी अपने लड़के का समुचित विकास नहीं कर पाते हैं संयुक्त परिवार में। वही एकल परिवार होता है, वो अपने बच्चे का समुचित विकास करता है। जैसी शिक्षा चाहे बाहर भेज के, घर पे भेज के, ट्यूशन के माध्यम से जैसी शिक्षा दे सकता है, लेकिन वो संयुक्त परिवार में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि वहाँ पे और भी तो बच्चे हैं, सबको तो देख रहा है, समानता का अधिकार तो वहाँ पे चाहिए सबको, ठीक है। यही कारण है कि वहाँ पे बच्चों के विकास में क्या बाधाएं उत्पन्न होती है। अब देखिए परिवार का महत्व।
परिवार का क्या महत्व है, आइए देख लेते हैं इसको जल्दी से। बालक का सर्वप्रथम सामाजिकरण, देखिए जो बालक होता है उसका सर्वप्रथम सामाजिकरण परिवार में ही होता है। यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। बालक का सर्वप्रथम सामाजिकरण कहाँ होता है, आप कहेंगे परिवार में होता है। स्वाभाविक विकास पर प्रभाव, देखिए जैसा परिवार का क्या होगा, जैसा परिवार का स्वभाव होगा उस प्रकार से बालक के स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है। जैसे परिवार में लोग होंगे उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, बालक पे पड़ता है। देखिए स्वास्थ्य पर प्रभाव, परिवार का स्वास्थ्य कैसा है उसका प्रभाव भी बालक पे पड़ता है। नियमित दिनचर्या, घर की जो नियमित दिनचर्या होगी उसका प्रभाव बालक पे पड़ता है। मानसिक विकास, घर के लोगों का मानसिक स्तर कैसा है उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, बालक पर सीधा सीधा पड़ता है। भाषा के विकास का प्रभाव, आपके घर के अंदर का जो भाषाई विकास कैसा है, आप लोग किस प्रकार से दूसरे को बोल या आप किस प्रकार से दूसरे को क्या करें, सम्मान देते हैं, किस प्रकार दूसरे को आप ट्रीट करते हैं, उसका जो प्रभाव किस पे पड़ता है, आपके बालक पर पड़ता है। यह प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको घर के अंदर अच्छे से करनी चाहिए, जिससे क्या आपके बालक का जो अच्छा विकास हो सके। आप अपने बच्चे को यदि अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, पहले आप खुद अच्छे तरीके से बच्चे के सामने बिहेव करिए, जिससे क्या बच्चे के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़े, तब तो आपका बच्चा अच्छा कुछ करेगा। यदि आप ही अच्छे से नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे, तो बच्चा कहाँ सीखेगा। बच्चा आप ही लोगों को देख कर सीखता है, आपका अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, आगे देखिए कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाया हूँ। देखिए परिवार के संकल्पना के पीछे मुख्य आधार है, परिवार के संकल्पना के पीछे मुख्य आधार है मानव का सामाजिक प्राणी होना, मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानी होना, उत्तरदायित्व का निर्वाह। देखिए ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन जो सबसे सही ऑप्शन है आपको बताना है। देखिए उत्तरदायित्व का निर्वाह यह भी कुछ ठीक है। देखिए कार्य करने में परेशानी होना यह तो गलत हो गया। मानव को अकेला होना यह भी गलत हो गया। मानव का सामाजिक प्राणी होना, सबसे बेस्ट कथन यही है, ऑप्शन नंबर ए, मानव का सामाजिक प्राणी होना, यह क्या सबसे बेस्ट कथन है। देखिए परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक पाई चार्ट के द्वारा, पारिवारिक वेन डायग्राम के द्वारा, पारिवारिक वृक्ष से, नन ऑफ दीज। देखिए जो परिवार को दर्शाया जाता है किससे दर्शाया जाता है, आप कहेंगे पारिवारिक वृक्ष से। ये आप नहीं जानते होंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। यदि क्वेश्चन बन गया यहाँ पर क्या पाई चार्ट नहीं होगा, वेन डायग्राम नहीं होगा, परिवार को किससे दर्शाते हैं, पारिवारिक वृक्ष से दर्शाते हैं। देखिए बच्चे का पहला समाजीकरण होता है विद्यालय में, समाज में, परिवार में, सभी से। बच्चे का पहला समाजीकरण होता है विद्यालय में, समाज में, परिवार से, सभी से। देखिए आप जहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप इसका क्वेश्चन आंसर जो सभी से टिक करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे गलत हो जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए परिवार का महत्व, बालक का सर्वप्रथम समाजीकरण परिवार में होता है। देखिए बालक का पहला समाजीकरण आप कहेंगे कहाँ होता है, परिवार में। इसका सही उत्तर यह होगा, बालक का जो है पहला समाजीकरण परिवार में होगा। यदि यहीं पे एक क्वेश्चन दे दे बालक का समाजीकरण होता है, आपका क्या होगा, तब उपयुक्त सभी हो जाएगा। पहला यदि हटा देगा तब, ठीक है। क्वेश्चन दे देगा बच्चे का समाजीकरण होता है, तब आप कहेंगे उपयुक्त सभी होगा। लेकिन कह दे बच्चे का पहला समाजीकरण होता है, आप कहेंगे परिवार में होता है। आज का वीडियो मैं यही भी समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।